ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द एसेंस ऑफ होल लाइफ एंड लिविंग ईच मोमेंट थ्रू दैट वेरी एसेंस। अर्थात ध्यान पूरे जीवन का सार है और प्रत्येक क्षण को उसी सार के माध्यम से जीना है। एसेंस ऑफ होल लाइफ, पूरे जीवन का सार, निचोड़, इत्र, वही ध्यान है। ध्यान इसीलिए कोई अलग थलग घटना नहीं होती। जैसे कि कोई सोचे कि हम किसी ध्यान शिविर में जाएं तो हम ध्यान को समझ लेंगे, कर लेंगे। हम कोई अलग थलग विधि कर लें तो ध्यान घट जाएगा। कोई हमको तरीका बता दे, कोई उपाय बता दे, उसको करें तो ध्यान हो जाएगा। विधियां वगैरह तो अपना काम करती हैं, वो मैंने कई बार कहा, लेकिन जो ध्यान घटेगा इस शरीर मन में, इस बॉडी माइंड में, वो पूरे जीवन के निचोड़ की तरह होगा, एसेंस की तरह। हम जो कुछ भी हैं उसका जो एसेंस निकलेगा वही ध्यान बनेगा। तो ध्यान जो है ना, अगर हमारे जीवन में लाना है तो हमको अपने पूरे जीवन पर दृष्टिपात करना होगा। हमको अपने पूरे जीवन को रूपांतरित करना होगा। हमको अपने इस पूरे जीवन की एक एक गतिविधि को, एक एक हलचल को, एक एक उतार चढ़ाव को देखना, समझना होगा और उसके प्रति जागना होगा। उसी से वो एसेंस पैदा होगा, उसी से वो सार पैदा होगा, वही ध्यान बनेगा। भारत में इसीलिए हमने भगवान कृष्ण को दिखाया कि वो मक्खन उनको बहुत प्रिय है। मक्खन सार है, एसेंस, जो दूध है उसको मथ लेने के बाद उसके जो अंतिम परिणाम में चीज़ निकल रही है वो है मक्खन, वो एसेंस हो गया। इसीलिए वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत में कृष्ण को प्रिय दिखाया, क्योंकि वो ध्यान है, वही ध्यान की अवस्था है, एसेंस फॉर्म। इसी तरह से जीवन को जब हम देखते हैं और उसको समझते हैं तो जीवन की पूरी प्रक्रिया एक किस्म की चर्निंग से गुजरती है। जैसे दूध को चर्न करके मथ के मक्खन निकलता है, तो वो पूरा जीवन जब हमारा चर्न होता है, मथा जाता है हमारे विवेक से, हमारी सजगता से, तो सार रूप में जो प्रकट होता है वो ध्यान है। अब सूत्र कहता है कि उस सार से ही पूरे जीवन को, प्रत्येक क्षण को जीना वो भी आवश्यक है, और वो जिया जाता है तभी पूरा जीवन ध्यानपूर्ण होता है, तभी पूरा जीवन मेडिटेटिव होता है। क्योंकि एक बार सार हमारी पकड़ में आए, एक बार वो एसेंस हमारे प्राणों में उतरे, तो फिर ये संभव ही नहीं कि हमारे जीवन का हर क्षण उससे अलग थलग हो जाए। ज़्यादातर लोगों को देखें तो उनका आध्यात्मिक जीवन कहीं अलग होता है और उनका सांसारिक जीवन कहीं अलग होता है। ऐसा विभाजन वो करते हैं आध्यात्मिक सांसारिक का। मौलिक रूप में तो कोई विभाजन होता नहीं, और जब एसेंस के फॉर्म में चीज़ आ गई है तो पूरे जीवन पर छा जाती है। फिर कुछ भी कर रहा हो व्यक्ति, अपने जीवन की छोटी छोटी गतिविधि भी कर रहा हो, सब उस एसेंस से भरती है, यानी कि सब गतिविधि ध्यानपूर्ण होती है। तो ये जब जीवन में घटता है तो ध्यान भी सहज होता है और पूरा जीवन भी ध्यानपूर्ण बनता है।